पारस सीजन्स के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। सीएएम और सीएआई की वृद्धि के खिलाफ आपत्ति जताने के लिए पारस सीजन्स के निवासियों ने 19 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। धरना प्रदर्शन को लेकर निवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पारस सीजन्स के पारस बिल्डर द्वारा लगातार वित्तीय शोषण और खराब रखरखाव सेवाओं को देखते हुए अचानक बढ़ाए गए मासिक मेंटेनेंस चार्ज अनुचित हैं। पारस सीजन सोसाइटी के निवासियों ने कहा कि 6 नवंबर 2023 को रखरखाव शुल्क में लगभग 26% की अचानक वृद्धि के लिए बिल्डर के खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान सोसाइटी निवासी उत्तम राणा ने बताया कि हमारे सिंकिंग फंड को भी सीएएम के साथ जोड़ दिया गया है और अब सिंकिंग फंड पर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। पारस बिल्डर की ओर से पारदर्शिता और एकाधिकार की कमी को दर्शाता है। उत्तम राणा ने बताया कि बिल्डर ने पिछले 7 वर्षों से पूर्व वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट यानी कि बैलेंस शीट भी सोसाइटी के निवासियों से साझा नहीं की है। इतना ही नहीं, बिल्डर को सालाना 4 करोड़ रुपए का राजस्व कमाने के बावजूद भी फ्लैट के ना तो रिपेज ठीक कर रहा है, ना ही दीवार से गिरते प्लास्टर की मरम्मत और ना ही रंग रोगन का कार्य हो रहा है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी को जमीन का बकाया न चुका पाने के कारण 350 से ज़्यादा फ्लैटों की अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई है। तो मैं ये इशू ये आया कि एकदम एक दिन हमारे पास नोटिस आया कि एक बिल्डर ने कैम बढ़ा दिया, 2 रुपये 20 पैसे से सीधा 2 रुपये 68 कर दिया। दूसरी बात, जो हमारा सिंकिंग फंड है जो कि 10 पैसा जाता है पर स्क्वायर फीट है, जो 7 साल से जमा हो रहा है, उसको भी कैम में मर्ज कर दिया, उसमें जीएसटी लगा रहे हैं। तो एक तो जीएसटी डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट करेंगे हम कि जीएसटी चार्ज नहीं करते ये सिंकिंग फंड में। दूसरी बात, इन्होंने हमें 6 तारीख को बताया और बोला कि 5 तारीख से हमें लागू कर दिया है। मतलब आप हाइट ऑफ वो दिखाया कि सबसे बड़ी कि आपने एक दिन पहले काटना शुरू कर दिया बिजली का बिल, 7 तारीख को करा और 7 तारीख को बताया 6 से लागू कर दिया। एक दिन बाद हमें बता रहे हैं कि हमने तुम्हारा कैम बढ़ा दिया और ये है। और सबसे बड़ी बात, एक इन्होंने कंपोनेंट ऐड कर दिया है कॉमन एनर्जी वाला, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वाला। कैम में ऑलरेडी हम लिफ्ट की मेंटेनेंस के पैसे देते हैं लाइट वेट के, इन्होंने वो अलग से 22 पैसा रख दिया कि अब आप इसे अलग से दोगे। मतलब कोई डिस्कशन नहीं, एओए इलेक्टेड एओए बॉडी है, उनसे कोई डिस्कशन नहीं, सीधा बोल दिया कि आपको 22 पैसा देना पड़ेगा, जो कि छोटे फ्लैट कम से कम 180-190 फ्लैट बनता है, बड़े फ्लैट का 400 बनता है। तो बिल्डर ने इजीली 70-80 लाख महीने का साल का अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। फैसिलिटी के नाम पे ना हमारी लीकेज सीपेज ठीक हो रही है, ना पेंडिंग रजिस्ट्री ठीक हो रही है। 350 फ्लैट्स की रेंट पेंडिंग रजिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं, जो कि इनके ड्यूज नहीं दिए, इन्होंने अपने क्लियर नहीं किए, इसलिए अभी तक हो नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, रिपेयर पेंट की हालत देख लीजिए। कोई रिपेयर पेंट शुरू करिए, बंद कर देते हैं, कहते हैं पैसे दो। पैसे किस चीज़ के दो आप बताइए। इन्होंने बैलेंस शीट अभी तक शो नहीं करी है 7 साल से हमें। हम कहते हैं एक्सपेंस रिपोर्ट दिखाओ हमें, अगर कहते हैं लॉस है लॉस शेयर करें, तो कुछ शेयर नहीं करते सर। एंड ऑफ द डे ये है कि हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए ताकि आप इस चीज़ को उठाएं और इनसे कम से कम एक्सपेंस रिपोर्ट मांगे। और सबसे पहली बात तो ये कैम वापस होना चाहिए कि बढ़ा हुआ है, ये फटा हुआ कैम है। समस्या ये है कि जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पे उनके तरफ इनका कोई ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि हमारे बेसमेंट के लीकेज की, ये आज हम 6-7 सालों से इनसे इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। न केवल बिल्डर को, यहाँ तक कि अथॉरिटी को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ना बिल्डर से ना अथॉरिटी से किसी से भी इसका सहयोग नहीं मिल रहा है। इस सारे मुद्दों को उन्होंने दरकिनार करते हुए केवल और केवल अपने बेनिफिट के लिए कैंप जैसे मुद्दे को उठा के बढ़ा दिया। और उसमें उन्होंने इतनी भी पेशेंस या इतनी भी तरीके से नहीं किया कि कम से कम वो हमारे से एक ऑडिटेड रिपोर्ट शेयर करे कि आपके कितने खर्चे हो रहे हैं, आपके कितने आमदनी हो रही है। और आप रेसिडेंट से डिस्कस करते, एओए से डिस्कस करते, जो एक प्रॉपर तरीका होता है, उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। हम ज्योति फार्मा है और मैं पारस सीजन सोसाइटी में रहती हूँ। और ये प्रोटेस्ट बिल्डर के विदाउट इन्फॉर्मेशन कैंप चार्जेस इंक्रीज़ करने पे उठाया जा रहा है। और अब सडनली एक रीजनेबल अमाउंट होता है जिसको इंक्रीज़ करा जाता है विद एओए इन्फॉर्मेशन। वी हैव अ रजिस्टर्ड एओए को भी नहीं इन्फॉर्म किया गया और सडनली इंक्रीज़ कर दिया। ये तो तानाशाही है ना। इट्स नॉट अबाउट कि आप लीगली कुछ चीज़ कर रहे हो। सोसाइटी में क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण हम लोगों का ये है कि बिल्डर ने विदाउट रेजिडेंसी को इन्फॉर्म किए हुए तानाशाही रवैये से इन्होंने कैम चार्जेस बढ़ा दिया है, जो कि कैम चार्जेस 26% बढ़ाया है। इतना तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है। उस हिसाब से अगर आप देख सकते हैं इन सभी बिल्डिंगों का हालत, बेसमेंट में जाके देखिए,
न के बराबर मेंटेनेंस है। जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट हैंडओवर हुआ भी नहीं, उससे पहले से सीपेज की प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो कि बारिश का पानी, बारिश तो छोड़ो, वहाँ पे 12 महीने तक बारिश होती रहती है बेसमेंट में। बिल्डिंगों की हालत आप देख सकते हो चारों तरफ क्या हालत है। कोई भी बालकनी में आके खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी ऊपर से नीचे प्लास्टर नीचे आ सकता है। तो बिल्डर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा रद्दी है। ये समझ लो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं बड़े डर और पारस बिल्टेक बहुत ही घटिया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। बंद करो। ये आप लोगों ने कंप्लेंट की होगी, कंप्लेंट करने के बाद क्या उनका? हम लोगों ने सभी जगह कंप्लेंट किया। हम लोगों ने कम से कम 50 बार बिल्डर के ऑफिस गए हैं, वहीं से हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है। बिल्डर कभी हम लोगों से फेस टू फेस बात ही नहीं किया। लीगल आईडीज हम लोगों ने मेल किया, मेल आईडी को ब्लॉक कर दिया गया।